नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में लगभग 5.5 लाख छात्रों का नाम स्कूलों से काट दिया गया है। आप सोचेंगे कि भला स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ये क्या बात हो गई कि 5.5 लाख 5,40,000 बच्चों का नाम पिछले एक महीने में बिहार के सरकारी स्कूलों से काट दिया गया है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि ये बच्चे केवल नाम भर के स्कूल में थे और स्कूल नहीं आते थे। राज्य सरकार ने एक व्यवस्था चलाई कि जो बच्चे 3 दिन तक लगातार स्कूल नहीं आते हैं तो 15 दिन बाद उनका नाम स्कूल से काट दिया जाए। इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि ये बच्चे केवल नाम के लिए स्कूल में अपना नामांकन कराते थे और पढ़ाई कहीं और करते थे। अब तो स्थिति ये है और आशंका भी है कि 5.5 लाख, जिसकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार को ये भी देखने की जरूरत है कि आखिर इतने सारे बच्चे अगर स्कूलों में नामांकन करा लेते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूलों में कई तरह के स्टाइपेंड मिलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, पोशाक के लिए धनराशि मिलती है, मिड डे मील की सुविधा है। अब सोचिए जब इतने सारे फर्जी नाम से छात्र, फर्जी नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि एक छात्र 2 से 3 स्कूलों में अपना नामांकन कराता है इस उद्देश्य से कि उनको जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वो 2-3 स्कूलों से प्राप्त हो सके, एक स्कूलों पर डिपेंडेंट न रहे। अब इसमें बच्चे का तो कोई दोष है नहीं, दोष तो अभिभावक का है, गार्जियन का है, जिन्होंने ये तरकीब सोची है। निश्चित तौर पर सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बहुत बड़ा एडमिशन घोटाला है। तो एडमिशन घोटाले में केवल एडमिशन घोटाला ही नहीं, इसमें कई तरह के घोटाले जुड़े हुए हैं। आप मिड डे मील में भी संख्या बढ़ाकर दिखाते होंगे, आप पोशाक राशि जो कई स्कूलों से एक छात्र को मिलता होगा वो मामला है, छात्रवृत्ति है। तो कई तरह की बातें हैं इसमें। जो साइकिल योजना, सबसे बड़ी बात क्या कि साइकिल योजना जो सरकार चलाती है, तो इन सब योजनाओं में क्या ये पैसा व्यय जो हुआ है, क्या गलत लोगों के, गलत छात्रों के नाम पे तो नहीं हो गया है, फर्जी छात्रों के नाम पर तो नहीं हो गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि बिहार में लगभग 95,000 स्कूल हैं और पिछले साल जो नामांकन हुआ वो 26.15 मिलियन नामांकन कराया गया 2020-21 में। तो छात्रों की संख्या लगातार, अगर बीच में कुछ सालों को छोड़ दें तो 2005 के बाद से इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि सुचारू रूप से स्कूल चलने लगे, मिड डे मील मिलने लगा, साइकिल योजना शुरू हुई, पोशाक योजना शुरू हुई, तो बहुत सारी किताबों के लिए अलग से पैसा मिलना। तो ये सब जो योजनाएं चली, जिसकी वजह से छात्रों का रुझान तो बढ़ा स्कूलों की तरफ, लेकिन वो स्कूल में उपस्थिति दर्ज नहीं होती थी। कई छात्र ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल में नामांकन करा के और कहीं प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। कई छात्र 2 से 3 से 4 स्कूल से अपना नामांकन कराए हुए हैं ताकि सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। तो ये जो घोटाला होगा, अगर इसकी जांच कराई जाए, हालांकि जांच करानी मुश्किल है और कब से ये चल रहा है, क्योंकि एक समय था, हमें याद है कि बच्चों को स्कूल लाने की एक मुहिम चलाई थी सरकार ने कि जो भी बच्चे स्कूल से बाहर थे उनका नामांकन कराने के लिए टारगेट दिया गया था टीचरों को, और उस टारगेट के अंतर्गत ही मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे
जो है, कई कई स्कूलों में एक ही छात्र को टीचरों ने अलग अलग स्कूलों में नामांकन करा दिया होगा, ये स्थिति होगी। तो इसकी जांच बेहद जरूरी है और इसमें मुझे लगता है कि मतलब नीचे से लेकर ऊपर के लोगों की मिली भगत होगी इसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई छात्र नहीं आ रहा था स्कूल, ये तो तब पता चला ना जब के पाठक की तरफ से फरमान जारी हुआ कि 75% से कम अगर उपस्थिति होगी तो बच्चों को, छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए अब भीड़ उमड़ रही है स्कूलों में। अब हालत यह है कि स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, स्कूल को अलग से व्यवस्था करानी पड़ रही है, बेंच मंगाए जा रहे हैं, भवन, टेम्परोरी भवन का निर्माण हो रहा है हर एक स्कूलों में। तो ये काम तो चल रहा है और ठीक भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी भारी संख्या में जिन बच्चों का नाम काटा गया है उनको तो एक तरीके से फर्जी ही छात्र कहेंगे हम, और निश्चित तौर पर इस पर सरकार को सोचना चाहिए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। और मुझे लगता है कि जितना बड़ा ये इसका वॉल्यूम है उसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला निकल जाएगा अगर ठीक से जांच कराई जाए तो। लेकिन क्या है कि इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी होगी, बहुत सारे बाधाओं को पार करनी होगी, तभी जाकर इतने बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो छात्रों के नाम कटने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और संख्या जिस गति से बढ़ रही है वो आश्चर्यजनक तौर पर उसको हम देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें स्कूल से लेकर जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उन सब की मिली भगत हो सकती है। इस पर सब कर जांच कराने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें सामने आ सके कि आखिर इतनी संख्या में अगर छात्र फर्जी तौर पर पढ़ाई कर रहे थे तो फिर इनको पता क्यों नहीं चला। ये तो इंस्पेक्शन करने भी जाते थे स्कूलों में, ये देख रहे तो फिर उनको तो जानकारी होनी चाहिए कि इतना नामांकन इतना है, बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं। आप रेशियो निकालते, औसत निकालते। ये तो कई सालों से चल रहा होगा, ये 1-2 दिनों की बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।